हेलो दोस्तों, फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़े हुए चैप्टर ब्रिटिश कालीन राजस्व एवं न्यायिक सुधार इससे जुड़े प्रश्नों को देखेंगे, जो कि पिछले वर्षों की परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग इस सीरीज को लास्ट तक देखें और आपको बहुत ही इससे फायदा पहुँचेगा। आने वाली रेलवे एग्जाम में, UPSI सारे परीक्षाओं का क्वेश्चन इसमें लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की थी? वर्ष 1773 ईस्वी में। वर्ष 1773 ईस्वी में। 1834 में ब्रिटिश भारत के प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? 1834 ईस्वी में ब्रिटिश भारत के प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही आंसर होगा लॉर्ड मैकेले ने। लॉर्ड मैकेले ने। भारतीय क्षेत्र के ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में महाल एक राजस्व भू संपत्ति है जो हो सकती है। मतलब महाल क्या थी? तो महाल एक गांव या गांव के समूह को महाल कहा जाता था, जो कि भू संपत्ति को यानी कि वहां के टैक्स को वसूला करती थी। कृषक से एकत्रित भूमि राजस्व को जाना जाता है। कृषक से एकत्रित भूमि राजस्व को किस नाम से जाना जाता है? इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। वह भू राजस्व प्रणाली जिसमें मूल इकाई के रूप में गांव को आधार माना जाता है। मूल इकाई के रूप में गांव को आधार माना जाता है। ऐसी व्यवस्था को महलवाड़ी प्रणाली कहा जाता है। महलवाड़ी प्रणाली। महलवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? महलवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। बंगाल राज बंदी विनियम। बंगाल राज बंदी विनियम, बंगाल विनियम 3 को कब पारित किया गया था? तो वर्ष 1818 में। वर्ष 1818 में। अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम। अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम यानी इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट कब लागू किया गया था? वर्ष 1859 में। वर्ष 1859 में। वह अधिनियम जिसके अंतर्गत बागान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय के बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी। वह अधिनियम कौन सा था जिसके द्वारा बागान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय के बागान को नहीं छोड़ सकता था? तो वह अधिनियम अंतर्देशीय आवर्जन अधिनियम। अंतर्देशीय आवर्जन अधिनियम 1859 था। धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम कब पारित किया गया था? धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1890 ईस्वी में पारित किया गया था। 1890 ईस्वी में पारित किया गया था। भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। कब? तो भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा इसका प्रावधान किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्राय कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि किसे कहा जाता था? दरोगा को। दरोगा को। मनुष्यों के पहचान हेतु उंगलियों के निशान का दुनिया भर में प्रथम बार 1860 ईस्वी में उपयोग किसने किया था? उंगलियों के निशान का प्रयोग मनुष्य के पहचान के लिए 1860 ईस्वी में सबसे पहले किसने किया था? विलियम हर्सले ने। विलियम हर्सले ने। लॉर्ड मैकेले का संबंध है। लॉर्ड मैकेले का संबंध है कानूनों के संग्रह से। कानूनों के संग्रह से। रैयतवाड़ी बंदोबस्त जिसमें काश्तकारों को सीधे सरकार को वार्षिक कर चुकाना पड़ता था की शुरुआत कहाँ से हुई थी? रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मद्रास और बम्बई से। मद्रास और बम्बई से। भू राजस्व प्रबंधन के उपाय के रूप में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने किया था? अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड कर्नवालिस ने। लॉर्ड कर्नवालिस ने। भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था आधारित थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था किस पर आधारित थी? रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत पर। रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत पर।
सीपी इल्बर्ट के अधीन परिषद के विधि सदस्य थे। सीपी इल्बर्ट किसके अधीन परिषद के विधि सदस्य थे? तो लॉर्ड रिपन के अधीन, लॉर्ड रिपन के अधीन। भारत में ब्रिटिश राज के दौरान रैयतवाड़ी प्रणाली तैयार की थी कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने। हॉल्ट मैकेंजी और रॉबर्ट मेंटिस बर्ड द्वारा शुरुआत की गई थी। हॉल्ट मैकेंजी और रॉबर्ट मेंटिस बर्ड ने किसकी शुरुआत की थी? तो महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी और रॉबर्ट मेंटिस ने किया था। भू राजस्व की वह कौन सी प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधे कर वसूल करती थी? वह कौन सी प्रणाली थी इसमें भूमि के स्वामित्व किसानों को बना दिया गया और ब्रिटिश सरकार सीधे किसानों से कर वसूलती थी? तो वो रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? 1793 में। 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। आगे यहाँ पे मिलान करने वाले सही मिलान दिया गया है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कब लागू किया गया था? 1859 ईस्वी में। 1859 ईस्वी में। इंडियन पेनल कोड 1860 ईस्वी में लागू किया गया था। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1862 ईस्वी में लागू किया गया था और पुलिस एक्ट 1861 ईस्वी में लागू हुआ था। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1859 ईस्वी में, इंडियन पिनल कोड 1860 ईस्वी में, क्रिमिनल प्रोसीजर एक बार फिर से देखते हैं। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1859 ईस्वी में लागू हुआ था। इंडियन पिनल कोड 1860 ईस्वी में लागू हुआ था। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1862 ईस्वी में, पुलिस एक्ट 1861 ईस्वी में लागू हुआ था। अभी आप लोगों ने जो देखा ये ब्रिटिश कालीन राजस्व एवं न्याय सुधार से जो पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चन को हमने देखे और आगे भी हम इसको जारी रखेंगे। यदि आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। इस सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे और आगे भी हम अगला क्लास में देखेंगे हम ब्रिटिश कालीन शासन का भारत पर आर्थिक प्रभाव, इसे हम अगले क्लास में क्लियर करेंगे। तो चलिए, अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।